आंचल कुछ बोलती उससे पहले ही दीप्ति कॉल कट कर देती है। चल, कितनी देर करेगी? हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ, बस आ गई। मेरी बेटी शहर में कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, इसीलिए उसके पास मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं है। आंचल इसी आस में होती है कि उसकी बेटी शहर में नौकरी कर उसे बुलाने के इंतजाम कर रही है, लेकिन आंचल को कहाँ पता था कि उसकी बेटी तो शहर जाकर उसे भूल चुकी है। ऐसे ही महीनों से साल बीत जाते हैं, लेकिन ना ही तो दीप्ति आंचल से मिलने आती और ना ही आंचल को अपने पास आने देती। रमेश बेटा, जरा देखना, इतने महीने हो गए हैं, दीप्ति का कोई कॉल नहीं आया है। लगता है मेरा फोन खराब हो गया है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका फोन खराब नहीं हुआ है, बल्कि आपकी बेटी आपको शहर जाकर भूल गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे भूल नहीं सकती। मुझे यकीन है एक दिन मेरी बेटी वापस लौटकर मेरे पास जरूर आएगी। आंचल रोज अपनी बेटी की राह देखती, लेकिन दीप्ति नहीं आती। वहीं दीप्ति ने शहर में अपने बॉयफ्रेंड राज से शादी कर एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रही होती है। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाया। क्या राज, हर समय तुम मेरी माँ को बीच में लेकर आते हो? मिलवा दूंगी ना मैं अपनी माँ से। मेरी माँ कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। अच्छा बाबा, ठीक है। वैसे तुम पैकिंग तो कर ली ना? याद है ना, हमें परसों अपने प्रोजेक्ट के लिए चंदनपुर निकलना है। चंदनपुर गांव का नाम सुन दीप्ति हैरान हो जाती है, क्योंकि ये गांव दीप्ति का ही था। लेकिन दीप्ति इस बारे में राज से कुछ नहीं कहती और राज के साथ चंदनपुर गांव के लिए निकल जाती है। दीप्ति अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर ही रही होती है कि तभी रमेश दीप्ति को देख लेता है और भागा भागा आंचल के पास जाता है और आंचल को सब कुछ बता देता है। सच में मेरी बेटी वापस आ गई। मुझे यकीन था मेरी बेटी वापस आएगी। आंचल बिना कुछ सोचे समझे भागी भागी अपनी बेटी के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तू आ गई? कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है मैंने तेरा कितना इंतजार किया। सब लोग कहते थे कि तू वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तू आएगी, और तू आ गई। दीप्ति, ये बुढ़िया कौन है? क्या तुम इसकी बेटी हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। लगता है इन्हें गलतफहमी हो गई है। देखिए, मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ। तू ऐसे क्यों कह रही है बेटी? मैं तेरी माँ हूँ। क्या तू अपनी माँ को भूल गई? अपनी माँ की गरीबी की वजह से दीप्ति किसी के भी सामने अपनी माँ को नहीं अपनाती, लेकिन माँ तो माँ होती है। अपनी बेटी के ना अपनाने पर भी आंचल रोज दूर खड़ी होकर अपनी बेटी को नम आंखों से देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब आंचल दीप्ति को देख रही होती है कि तभी वो देखती है कि जहां उसकी बेटी खड़ी है उसके ऊपर एक बड़ा पाइप गिरने वाला है, जिसे देख आंचल भागी भागी अपनी बेटी के पास जाती है और उसे उस पाइप से बचा लेती है। लेकिन इसमें आंचल के हाथ पर काफी गहरी चोट लग जाती है। दीप्ति बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? माँ, ये आपने क्या किया? आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या ये तुम्हारी माँ है? और आज तक तुमने मुझसे ये छुपाया, लेकिन क्यों? हाँ, मैंने झूठ बोला। मुझे शर्म आ रही थी इन्हें अपनी माँ स्वीकार करने में। इनकी गरीबी की वजह से मैंने आप लोगों से सच छुपाया। मैंने तेरे मनपसंद खाने के लिए लोगों के जूते पॉलिश किए, अपने पति के इकलौती निशानी को बेच दिया, अपनी दवाई के पैसे भी तेरे ऊपर खर्च किए, अपनी जिंदगी मैंने तेरे ऊपर न्यौछावर कर दी। इन सब के बावजूद भी तुझे मेरी गरीबी की वजह से मुझे सबके सामने अपनी माँ स्वीकार करने में शर्म आती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप यहाँ अकेली नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ, अब मेरे साथ शहर में रहोगी। मुझे तेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने अपनी आधी जिंदगी तेरे बिना गुजार ली, तो ये 4 दिनों की जिंदगी भी तेरे बिना मैं गुजार सकती हूँ। अपना ख्याल रखना, और हो सके तो कभी कभी अपनी इस माँ को भी याद कर लेना। माँ। दीप्ति रोती रह जाती है, लेकिन अब आंचल वहां से चली जाती है और अपनी बाकी जिंदगी को अकेले काटती है। एक माँ का दिल दुखाने पर तो भगवान भी माफ नहीं करता, तो लोग दीप्ति को क्या ही माफ करते। दीप्ति की ऐसी हरकत से सभी लोग उससे नफरत करने लगते हैं और दीप्ति को उसके किए की सजा मिल जाती है।